सोचिए अगर आपके पूर्वज की जमीन, आपके पूर्वज और आप पले बढ़े हो, रहना बसना सीखा हो, अचानक कोई आकर उसे छीन ले। सोचिए आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, आपको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के जंगलों में रहने वाले उन लोगों के साथ जिसे हम आज आदिवासी कहते हैं। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें हथिया ली, उनकी संस्कृति पर हमला किया, उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया गया। लेकिन जब हर तरफ अंधेरा था तो एक सूरवीर उठा, नाम था बिरसा मुंडा। उसके अपने लोगों को हक के लिए लड़ना सिखाया। उसने बताया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, एक पहचान होती है और सम्मान होता है। ये कहानी है सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी योद्धा की। साल था 1875। छोटा नागपुर के इलाके में एक घने जंगलों के बीच बसी एक खूबसूरत गांव उली हाथों में जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसकी आंखों में चमक थी और दिल में अपने लोगों के लिए दर्द। नाम था बिरसा। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर एक इंसान नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के विचार की तरह साहस और आंदोलन का प्रतीक बनके निखर कर आया। बचपन से बिरसा में कुछ अलग था। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उनका मन खेल कूद में नहीं बल्कि अपने आसपास में हो रहे अन्याय को समझने में लगता था। वो देखते थे कि कैसे उनके लोग सदियों से अपनी जमीनों के मालिक थे, अब वो बंधुआ मजदूर बन गए हैं। कैसे उनकी देवी देवताओं को छोड़कर जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब देख उनके अंदर एक आग जल उठी थी। बिरसा ने अपना एजुकेशन सलगा में अपने टीचर सालपाल नाग के गाइडेंस में प्राप्त किया था, जिसके बाद वह अपने जर्मन मिशन स्कूल में अपना दाखिला करवाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन वहाँ उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज वहाँ उन लोगों को शिक्षा देने नहीं बल्कि उन्हें उनके ही कल्चर और धर्म को मिटाने के इरादे से आए हैं। वहाँ से हुए भेदभाव की वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, फिर वहाँ अपनी खुद की संस्था शुरू करते हैं और इस तरह धीरे धीरे बिरसा एक आध्यात्मिक नेता बनते हैं। लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। उन्हें मानने वाले लोग बिरसा को धरती आबा कहकर पुकारते थे। उन्होंने अपने लोगों को एक नई राह दिखाई थी। उन्होंने सबसे कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये जंगल, ये जमीन और ये पहाड़ हमारे हैं। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि क्रांति की चिंगारी बन गई थी। फिर 1895 में वो वक्त था जब बिरसा सिर्फ 20 साल के थे, पर उनकी बातें एक आग की तरह फैल रही थी। हजारों लोग उनके अनुयायी बन रहे थे। उन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेजों और जमींदारों का राज अब नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था बल्कि एक क्रांति थी, एक नई सुबह की आवाज थी। और आदिवासियों का ये विद्रोह उल गुलान कहलाया, अर्थात महाविद्रोह। ये सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक अस्तित्व की जंग थी और वो उनके साथी जंगलों से निकलकर ब्रिटिश को चुनौती देने लग गए। गांव में बगावत की आग फैल गई जो आदिवासी इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह बन गया। अंग्रेजों के लिए ये एक नया संकट बन गया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगलों से एक ऐसा योद्धा निकलेगा जो उसके साम्राज्य को हिला कर रख देगा। अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की थी। आखिरकार 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि बिरसा को खत्म कर देंगे तो विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। 9 जून 1900 में रांची जेल में बिरसा की मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया था। बिरसा भले ही चले गए लेकिन उनकी क्रांति कभी नहीं मरी। झारखंड में उनकी पूजा आज भी की जाती है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और पूरा देश उन्हें सच्चे योद्धा के रूप में याद करता है। झारखंड में उनके नाम के अनेक रोड्स, बिल्डिंग और एयरपोर्ट बने हुए हैं। उनकी जयंती आज भी झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन था। उन्होंने सिखाया कि तुम अपने जमीन, पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई भी आके तुम्हें मिटा देगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल नॉलेज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।